हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी लोग को क्लास 9th का एक टॉपिक है लाइट, इसके बारे में बताने वाला हूं। लाइट के चैप्टर में जब यूनिट में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला हमारा जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे अगर लाइट की बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग आसपास कुछ भी देख पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। अगर हम लोग को लाइट नहीं होगी तो शायद हम लोग को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। शायद रात में आप लोग को बहुत ज्यादा दिखता होगा, आई एम सॉरी, एक्चुअली दिखता कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई लाइट आ नहीं रही होती है, कोई सोर्स नहीं होता उस समय पे। तो अगर हम लोग लाइट की बात करें और अगर किसी मीडियम से टकराने की बात करें, मान लीजिए कि कोई लाइट की बीम है, अगर किसी मीडियम से टकराती है तो वहां पे तीन घटनाएं घट सकती हैं। वो तीन घटनाएं क्या हो सकती हैं? या तो वो रे ऑफ लाइट किसी भी एक सरफेस पे टकराने के बाद में या तो ये वापस चली जाएंगी आगे की तरफ, या तो ये पीछे की तरफ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और या फिर क्या हो पाएगी, कुछ पार्ट इसका यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये तीन घटनाएं घट सकती हैं जब भी कभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सरफेस पे टकराती हैं। तो पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि अगर टकराने के बाद में ये डायरेक्ट क्या हो, आगे की तरफ चली जाए, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? जी हाँ, सही कहा आपने, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई सरफेस पे टकराने के बाद बीम ऑफ लाइट क्या हो कि वहां से वापस चली जाए किसी एंगल पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर क्या हो कि कुछ बीम ऑफ लाइट ऐसी भी होती हैं जो ना तो ये रिफ्रैक्ट करेंगे ना रिफ्लेक्ट करेंगे, बल्कि इसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब बीम ऑफ लाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। आगे आज जो हम लोग इस टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा का पूरा समझेंगे और जानेंगे। चलिए एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली कट समझा दिया हुआ है, देखेंगे द फेनोमेना, ऐसी फेनोमेना ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अ बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम, कोई भी मीडियम हो, एक सर्टेन मीडियम हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे फिर कोई ग्लासी क्यों ना हो, कोई भी एक सर्टेन मीडियम हो, ऑन स्ट्राइकिंग सम अदर सरफेस, अगर आने के बाद में किसी भी सरफेस पे टकराती हैं, बाउंसेस ऑफ फ्रॉम इट इन सम अदर डायरेक्शन, अगर वो टकराने के बाद में यहां से बाउंस कर जाते हैं किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ में, तो इस प्रकार की जो घटना घट रही है, ये जो फेनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होता है वो दो तरीके से हम लोग जान सकते हैं, या कह सकते हैं दो तरीके से होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अगर इसको हम लोग समझें तो अगर किसी भी सरफेस पे बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट टकराने के बाद में क्या हो, किसी एक डेफिनिट एंगल पे जो है क्या हो, वापस चली जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यही हमारा जो सरफेस है कैसा हो, अगर ये सरफेस हमारा स्मूथ ना हो बल्कि रफ हो, तो अगर किसी रफ सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट टकराती है, टकराने के बाद में उसकी जो डायरेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएगी या बाउंस ऑफ कर जाएगी। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग कह सकते हैं कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे इसको। ठीक है, अगर समझने की बात करें थोड़ा सा, तो सूरज की रोशनी जब भी हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पे टकराती है, तो टकराने के बाद में क्या होता है कि वहां से वो स्प्रेड कर जाती है, क्योंकि वो जो सरफेस होता है डस्ट पार्टिकल का, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा इरेगुलर होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमको वो दिखाई भी देती है आसपास की चीजों में, और वो चमक भी दिखाई देती है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब भी हम लोग कभी कमरे में बैठे हों और धूप की रोशनी आ रही होती है, तो बीच में लगता है ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हुए नजर आते हैं और अलग अलग कलर के भी नजर आते हैं। तो दोस्तों वो ओनली बिकॉज ऑफ ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो जैसा आप लोगों ने समझा, अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम लोग जब भी शीशे में खड़े होकर अपने आप को देख रहे होते हैं, तो एक निश्चित डायरेक्शन में लाइट, सोर्स ऑफ लाइट होती है जो शीशे में टकराती है, और शीशा कैसा है, एक तरफ से स्मूथ होता है, दूसरी तरफ से पॉलिश्ड होता है। तो स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे टकराने के बाद में वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह ऑयल में होता है, इसके अलावा हाईली पॉलिश्ड अगर सरफेस, जैसा मैंने बताया, मेटल्स वगैरह में भी हो सकता है। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आप सभी लोग के लिए छोटा सा जानकारी देने के लिए बनाया हुआ था। अगले हम लोग टॉपिक में समझेंगे जनरल डेफिनेशंस क्या होती हैं रिफ्लेक्शंस की, और इसके और भी आगे थोड़ा सा जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। साइनिंग ऑफ संदीप श्रीवास्तव।